आपके पास जो नंबर दिया है 16807, ये नंबर दिया है ना। हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस जो है ना, पीछे यूनिट डिजिट जो है उसका डबल करते हैं। कितना हो गया? 14। रिमेनिंग नंबर से माइनस करेंगे। अब यहां से जब आपने 7 को हटा दिए तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? 1680। तो यहाँ पर आ गया 14। क्लियर है? अब 80 में से 14 माइनस करोगे तो 66 बचेगा। तो आपने क्या बोले यहाँ पे? ठीक है, यहां से फिर आप इसका डबल कर दोगे, 12 हो जाएगा। इसमें से 12 को आपने माइनस करे तो 154 आ गया। या तो आप यहीं चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 7। या फिर अगर आपको लग रहा है और इजी करना है तो आप क्या करते, इसका डबल करते और 8 माइनस करते, तब आ गया 7। तो 7 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, इट इज डिविजिबल। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 16807 ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। रूल समझ में आया? क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है क्या? तो अभी तक आपने देखो 1 से लेके 6 तक लिए, बहुत हल्के में लिए, क्योंकि चीजें कैसी थी? आसान थी। 7 में आके थोड़ा सा स्टेप बन गई, है ना। तो 7 क्या आप ऐसे याद रखोगे? क्या करना है, यूनिट डिजिट को डबल करके प्लस करना है। सेम 29 का भी होता है। सेम किसका होता है? 29 का। प्राइम नंबर है ना 29 भी, 7 भी प्राइम नंबर है। हाँ, अब आते हैं 8 में। तो 8 में क्या होता है, 4 का जो रूल होता है, तो 4 लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे होता है लास्ट 3 डिजिट, कितने? 3। लास्ट 3 लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, मतलब लास्ट के जो 3 डिजिट रहेंगे वो 8 से डिविजिबल दिख रहे हैं, मतलब पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं। 4685886, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या? नहीं। क्लियर दिख रहा है, ये 8 8 यहाँ से बच रहा है ना, तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह रहता 4681608, सॉरी 108 को हटा देते हैं, ये नंबर रहता, तो कैसे पहचानते कि लास्ट के जो 3 डिजिट है हमारे, ये पूरा डिविजिबल है। क्लियर है? तो 8 का भी इजी है। 9 का क्या होना चाहिए? सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 से क्या रूल होगा, जो संख्याओं का योग है उसमें किसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए? 9 का। तो हम क्या करते हैं, 9 खत्म करते हैं। 9 में इजी है कि 9 को खत्म करना है। 46385462557। अब हम देख रहे हैं 9 कहाँ बन रहा है, तो ये 5 और ये 2 मिला के 9 बन गया, ये दोनों को मिला के 9 बन गया, 5 और 4 ये दोनों को मिला के 9 बन गया, 7 और 2 ये दोनों को मिला के 9 बन गया। अब 8 और 6 14। अब 14 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं। तो पूरे नंबर में 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्लियर? 10 का रूल बताना पड़ेगा क्या? नहीं, 10 का सिंपल है क्या, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं 11 में। हाँ, अब एक नंबर है 45231667। ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि ऑड और इवन का यूज होता है, लेकिन ऑड नंबर और ऑड प्लेस नहीं। ऑड नंबर और इवन नंबर नहीं, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। क्या और लेते हैं अपन? ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस। अब यहाँ पर जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो ये कौन सी प्लेस हो गई? एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ऑड प्लेस कौन सी है, तो आप बोलोगे ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी
ऑड है। अब मैं बोलूंगा इवन कौन सी है, तो आप बोलोगे ये 4 6, ये क्या है, इवन है ना। तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर एंड सम ऑफ इवन नंबर शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब कि जब आप सम संख्याओं का योग करोगे, मतलब सम संख्याओं, सम प्लेस में जो नंबर्स हैं, सम प्लेस में जो नंबर्स हैं और ऑड प्लेस में जो नंबर है ना, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इनके नंबर का सम और उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। जैसे अगर आप बोलोगे कि 1 2 5 और 7, मतलब पहली प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस और 7, तो 4 प्लस 6 7 14, तो क्या मिल गया आपको 14। इवन नंबर का 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14, तो डिफरेंस ऑफ सम प्लेस एंड इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस शुड बी 0। मतलब सम संख्याओं का योग, सम जगह का योग और विषम जगह का योग, मतलब ऑड प्लेस है ना, और इवन प्लेस। यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्लेस की, कि किस प्लेस पे वो है। तो आपके पास ऑड प्लेस होगा तो ऑड प्लेस का टोटल करो, इवन प्लेस है तो इवन प्लेस का टोटल करो, और इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 या 11 का मल्टीपल। या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल। हो सकता है कि 0 ना के 11 का मल्टीपल आ जाए, तो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँगा 11 14 18 10 15 23 18, डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, नहीं है। समझ में आया, डाउट कोई, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये नंबर, एक नंबर बड़े में ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 4 13, कितना आ गया 13। 6 कितना हो गया, है, नहीं है। अगर इनका डिफरेंस 0 होता तो डिविजिबल होता। 1331, ये 11 का क्यूब होता है ना। अब यहाँ पर देखो 4, यहाँ पे 4, डिफरेंस देखो 0 है ना। रूल को चेक करने के लिए आप छोटे नंबर से रूल चेक कर सकते हो, है ना। कोई भी और दूसरा नंबर लेते, जैसे 11, और कौन सा होता है 11 का, कोई भी 11 का कोई भी मल्टीपल बताओ कोई। 132, जैसे अभी अपन ने देखे थे, 12 टाइम्स होता है ना। तो यहाँ पे देखो ऑड प्लेस का ये 3 और ये इवन प्लेस का 3 0, तो 11 का कोई भी मल्टीपल रहेगा, उसके ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस, इनका जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, या तो 0 रहेगा या फिर 11 का मल्टीपल। क्लियर है। 12 का, 12 का क्या होना चाहिए आप खुद बताओ। हाँ, 2 और 6 नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर भी वेरिएशन आ गया। हाँ, क्या होगा कि जो आपका रूल बनेगा वो को प्राइम में बनेगा। क्या में बनेगा, को प्राइम में, है ना। तो जैसे अब जब भी अपन ने जो लिए थे, मैंने 14 बोला था, 44 बोला था, तो उसमें 11 और 4, तो 4 तो आपका होल नंबर है, लेकिन 11 जो है वो प्राइम नंबर है, तो एक को प्राइम नंबर का पेयर बन गया। यहाँ पर भी जब आप लोगे तो किससे होना चाहिए, 4 और 3 से।
किससे होना चाहिए? 4 और 3 से, तो है ना? तो 4 और 3 से, तो 4 का आपको मालूम है क्या होता है? लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। और 3 का क्या होता है? सम ऑफ नंबर, है ना? तो सम ऑफ नंबर आप ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो आप उसमें से 3 खत्म करो, है ना? 3 को भी खत्म कर सकते हो और 9 को भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। 3 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। विच नंबर ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 3? हाँ, तो आप यहीं से नहीं है ना डिविजिबल, तो आप यहाँ से क्या चेक करें? देखो ये 3 3 3 3 खत्म है, पहला वाला तो डिविजिबल है। 8 प्लस 9 खत्म, 5 प्लस 9 खत्म, ये भी डिविजिबल है। 9, है ना? यहाँ 3 9 ये खत्म है। यहाँ पे 7 14 18 ये भी, मतलब लास्ट वाला जो है यही डिविजिबल नहीं है। हाँ, तो आप ट्राई करने के लिए आपके पास इजी है ना, कैलकुलेशन ही देखना है आपको, सम करके देखना है बस। थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब आप बोलोगे कि सर आंसर ऑप्शन देखो और टिक लगाओ, तो उतना भी नहीं होगा ना, थोड़ी सी तो मेहनत करना ही पड़ेगा। 4 से आपको क्लियर समझ में आ रहा है? सी। 6 से, 6 6 ऑप्शन 3 दिख रहा है क्लियर? नहीं दिख रहा है? 6 से मतलब कहीं ना कहीं इवन नंबर होगा, है ना? देखो आप जब टेबल अब पढ़ते हो, जैसे आप टेबल लर्न कर रहे हो, तो टेबल में आप देखना उसकी एप्लीकेशन क्या होती है उसमें। 6 के नंबर में कभी भी, और 6 का जो टेबल पढ़ोगे उसमें ऑड नंबर कभी नहीं आता। आप 6 का 4 का मल्टीप्लाई करो तो उसमें ऑड नंबर नहीं आएगा, है ना? तो अब ये देखो, इवन के मल्टीपल में, ऑड के मल्टीपल में इवन नंबर आएगा नहीं आएगा? ऑड का कोई भी ऑड नंबर का जब आप टेबल पढ़ते हो तो उसमें इवन नंबर आता है कि नहीं आता है? 3 के टेबल में 6 आता है ना? हाँ। इवन के कोई इवन नंबर का कोई भी टेबल पढ़ोगे आप, तो उसमें ऑड नंबर आएगा क्या? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इवन के टेबल में हमेशा कौन सा नंबर आएगा? इवन। लेकिन ऑड के टेबल में ऑड भी आएगा और इवन भी आएगा। हाँ, 7 से देखना है, इसमें चेक करोगे आप। अब इसको तो करना ही पड़ेगा लिख के आपको, क्योंकि आप देखोगे इसमें 4 माइनस करोगे। और 7 का पता है ना क्या करना है? क्या रूल होता है? यूनिट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। जो नंबर आएगा, जब तक आपको इमेजिन नहीं हो पा रहा है कि मैं इससे ओरल कर पाता हूँ, नहीं, तब तक आप उसको डिवाइड कर लो। यहाँ पर अब 11 में देखो 6 से डिविजिबल है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, नंबर 6 7 8 9 डैश, 6 7 8 9, 9 की जगह में कौन सा नंबर रखना चाहिए इनमें से कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 6 से? कौन सा रखना चाहिए? 6, है ना? 6 से डिविजिबल कर, आपको अगर उससे डिवाइड करना है तो आपके पास एक इवन नंबर ही होना चाहिए। तो आपके पास 6 है, तो आप यहाँ पे 6 रख दोगे। ठीक है, ये ऐसे अगर बहुत आरआरबी क्लर्क जैसे एग्जाम में अगर आ गए तो ऐसी चीज पूछ लेगा गलती से वो, है ना? मैं नहीं चाहता कि वो पूछे, लेकिन पूछ लेगा। तो आप कर सकते हो इस लेवल के, है ना? लेकिन इस लेवल के आएंगे नहीं। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन बताने के लिए आपको एग्जांपल दिया कि आप ऐसे सोच लेना कि ऐसे एग्जाम आते हैं, क्योंकि आप अभी बड़े लेवल के एग्जाम दे रहे हो सकता है कोई छोटे लेवल का भी एक हाथ दे दो। वहां पे अगर ये सवाल पूछ लिया तो बाकी लोग को तो बन जाएगा। अगर आपसे नहीं बना तो वो एक नंबर तो आपका लड्डू वाला था, इजीली बन जाता, है ना? ये अपन बाद में करेंगे। अब ये अब फ्रैक्शन में देखते हैं। कल ही फ्रैक्शन वाले किए थे अपन ने सॉल्व। क्या आंसर आएगा इसका?